दोस्तों इस बुरे वक्त के खत्म होने के बाद हर कोई चाहता है कि हम कहीं बजट में महीने बिता कर आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी के टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स के अनुसार लिविंग सबसे सस्ता माना गया है। साथ ही उस देश में महीने का क्या खर्च आता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो बतौर टूरिस्टर के नजरिए से बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 10, थाईलैंड। थाईलैंड भी लिविंग के नजरिए से दुनिया का 10वां सबसे सस्ता देश माना जाता है। हालांकि इंडिविजुअली में ये देश आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर जितने बड़े ग्रुप में इस देश में लोग पहुंचते हैं उतना ही सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि भारत के अधिकतर कॉर्पोरेट कंपनियां सबसे ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को थाईलैंड ट्रिप का ऑफर देती है। दरअसल थाईलैंड को सस्ते लिविंग देश में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि थाईलैंड ज्यादातर कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण यहाँ आपको खाना काफी सस्ता पड़ सकता है। जहां 2019 में लगभग 1,80,000 भारतीय बतौर टूरिस्टर उस देश में महीनों बिताकर आए हैं, जिसमें से अधिकतर भारतीय थाईलैंड में बैंकॉक और को समूह जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं, जहां पर एक महीने बिताने का लिविंग कॉस्ट 580 से $600 तक आता है, यानी 43,000 से 45,000 तक एक एवरेज लाइफस्टाइल बिताने के लिए। खैर अब चलते हैं इससे भी सस्ते में। नंबर 9, चाइना। चाइना दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक है, लेकिन अगर भारतीयों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट उस देश में मेडिकल और मेडिसिन की तैयारी के लिए जाते हैं, जहां मौजूदा समय में 15,000 भारतीय स्टूडेंट हैं और लगभग 9 लाख भारतीय हर साल चाइना में घूमने या काम के पर्पज से चाइना जाते हैं और वहां महीनों बिताकर आते हैं। क्योंकि चाइना में एक महीने रहने का कॉस्ट लगभग 562 से $600 तक आता है, यानी 41,000 से 45,000 रुपए तक। दरअसल चाइना के सस्ते होने का सबसे बड़ा कारण वहां के हर चीज का सस्ता प्रोडक्शन को माना जाता है। हालांकि अगर आप चाइना में एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 2.11 युआन चुकाना होगा और 1 युआन मौजूदा समय में लगभग 11 रुपए के बराबर है अभी। और हाल ही के सर्वे के मुताबिक अधिकतर टूरिस्टर चाइना के बीजिंग और संघाई जैसे शहर का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। तो फिलहाल अब इससे भी सस्ते लिविंग वाले देश के बारे में जानते हैं। नंबर 8, बल्गेरिया। बल्गेरिया एक यूरोपीय देश है जो कि यूरोप के सबसे सस्ते देशों में एक माना जाता है। साथ ही बल्गेरिया को वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे सेफ और सुरक्षित देशों में जगह दी गई है। वैसे बल्गेरिया में लिविंग सस्ता होने का मुख्य कारण वहां के सस्ते अपार्टमेंट्स और अधिकतर टूरिस्ट प्लेसेस का फ्री होने की वजह से माना जाता है। वैसे बल्गेरिया में कुछ ऐसे भी शहर हैं जो काफी महंगे हैं, जहां जाने के बाद आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है। हालांकि बल्गेरिया में अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट से 1.5 लीटर पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 0.97 बल्गेरियन लीव चुकाना होगा, यानी एक बल्गेरियन लीव भारत के 45 रुपए के बराबर है। और यहाँ महीने बिताने का खर्च औसतन 523 से $550 तक आता है, यानी लगभग 38,000 से 40,000 रुपए तक। वैसे अब चलते हैं इससे भी सस्ते देश में। नंबर 7, मैक्सिको। मैक्सिको को ऑफिशियली तौर पर यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, जहां 2018 में 64,000 से ज्यादा भारतीय बतौर टूरिस्टर महीनों बिता कर आए हैं। और मैक्सिको की सरकार ने 2022 तक 2 लाख भारतीय पर्यटक को मैक्सिको का वीजा देने का ऑफर दिया है, जिसके लिए मैक्सिको ने ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए आप 180 दिनों तक मैक्सिको में रह सकते हैं और वहां महीना बिताने का 490 से $500 तक आता है, यानी लगभग 37,000 रुपए तक। हालांकि इसका अन्य देशों से थोड़ा सस्ता लिविंग होने का मुख्य कारण यहाँ का सस्ता लेबर कॉस्ट और कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध, अंडे और एस्पिरिन जैसी वस्तुएं मैक्सिको के लिविंग को सस्ता बनाती है। जहाँ की करेंसी मैक्सिकन पीसो है, जो लगभग भारत के 4 रुपए के बराबर है। वैसे अगर आप मैक्सिको में एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो वो वहाँ पर आपको 6 या 7 पीसों में मिल सकती है। फिलहाल अब चलते हैं इससे भी सस्ते देश में। नंबर 6, पेरू। पेरू को अगर आप एक भारतीय के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये देश महंगा लगे, पर अमेरिकन देश के हिसाब से पेरू काफी सस्ता लिविंग वाला देश माना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जहां महीना बिताने के लिए औसतन खर्च
$484 तक आता है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से कम 36,000 रुपए। हालांकि इस देश में भारतीय कम ट्रेवल करते हैं, पर फिर भी 2019 तक लगभग 4,000 भारतीय पेरू में रहते हैं। वैसे अगर आप इसके लीमा शहर में रहते हैं तो ये शहर बाकी शहरों के मुकाबले पेरू में 2 गुना महंगा पड़ सकता है, जहां 1 लीटर पानी का बोतल 2 सोल में मिलता है। सोल पेरू की करेंसी है जो भारत के 19 रुपए के बराबर है। खैर, अब चलते हैं इससे सस्ते लिविंग वाले देश में। नंबर 5, मलेशिया। मलेशिया एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जहां 3 मिलियन भारतीय रहते हैं और ये दुनिया का 5वां सबसे सस्ता लिविंग वाला देश माना जाता है, क्योंकि मलेशिया का डेली एक्सपेंस बहुत कम है। जैसे कि वहां के रेस्टोरेंट में एक टाइम का प्रॉपर मील बस $3 तक पड़ता है। और मलेशिया का सबसे फेमस शहर कोलालमपुर में एक 3 स्टार होटल का रूम आपको $25 तक आता है। वही हमारे भारत के मुंबई शहर में $37 तक आता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मलेशिया लिविंग के नजरिए से सस्ता क्यों है। मतलब 468 से $480 तक यहाँ महीने बिता सकते हैं, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 35,000 रुपए। तो फिलहाल अब जानते हैं इससे भी सस्ते के बारे में। नंबर 4, इंडोनेशिया। अपने बाली जैसे खूबसूरत जगह के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इंडोनेशिया दुनिया का 5वां सबसे सस्ता लिविंग वाला देश माना जाता है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में इंडोनेशिया का पर डे का खर्च सबसे कम है, जैसे ट्रेवल में, फूड में और वहाँ के लोकल प्रोडक्ट में। पर इंडोनेशिया में बाकी शहरों के मुकाबले 3 शहर थोड़े महंगे हैं, जिसमें बाली, सुरबया और जकार्ता शहर शामिल है। और इंडोनेशिया में इंडियन करेंसी मजबूत होने के कारण वहाँ एक पानी की बोतल के लिए आपको 4215 इंडोनेशियन रुपए चुकाना पड़ता है। वैसे अगर आप 10 ऐसे देश के बारे में जानना चाहते हैं जहां भारतीय करेंसी बहुत मजबूत है और 1 रुपए लाखों रुपए के बराबर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि भारतीय सबसे ज्यादा यहां बाली और लंबो घूमने जाते हैं, जहां 1 महीने बतौर टूरिस्टर आपको बिताने के लिए लगभग $460 तक का खर्च आता है, यानी औसतन 34,000 भारतीय रुपए। खैर, अब इसे सस्ते देश की तरफ चलते हैं। नंबर 3, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मौजूदा समय में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चलते मुद्रास्फीति की हालत पैदा हो रखी है और अर्जेंटीना में इस वक्त हर चीज कीमत से ज्यादा महंगी हो रखी है। हालांकि मौजूदा समय में सिर्फ 2500 भारतीय इस देश में लिव इन में है। वैसे अर्जेंटीना में खाना पीना काफी सस्ता है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ दूध से महंगा पानी है और अर्जेंटीना में भारत के 1 रुपए 1.5 रुपए के बराबर है। और हालात के हिसाब से आने वाले समय में ये और कम होने वाले हैं। वैसे यहाँ महीने भर का लिव इन का कॉस्ट लगभग $420 तक आता है, मतलब 31,000 भारतीय रुपए। यानी इतने पैसे में आप अपने रोज की हर जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2, वियतनाम। वियतनाम उन देशों में से एक है जहां भारतीय करेंसी काफी मजबूत है। साथ ही वियतनाम लिविंग के मामले में भी सबसे सस्ते देशों में से एक है, जहां भोजन और पेय की कीमतें इतनी सामान्य है कि वियतनाम को हाल ही में दुनिया का सबसे किफायती देश नामित किया गया है, जहां 1 लीटर पानी की बोतल भी 10,000 से 11,000 डोंग में मिलती है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 19 से 21 रुपए। वैसे हैरान करने वाली बात यह है कि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार वियतनाम में 60,000 हिंदू भारतीय रहते हैं और सबसे ज्यादा पर्यटक वियतनाम में हनोई और हालोंग बे घूमने जाते हैं। वैसे यहाँ का लिविंग कॉस्ट औसतन $400 तक आता है, यानी लगभग 29,500 भारतीय रुपए, जो लगभग भारतीय पर्यटक के बजट में आता है, जिसके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 1, नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश तो है ही, साथ ही ये दुनिया का सबसे सस्ता लिविंग वाला देश भी माना जाता है, जहां बतौर टूरिस्टर महीने बिताने के लिए आप $340 तक खर्च आता है, यानी लगभग 25,400 रुपए। वैसे वर्ल्ड एक्स इंडेक्स के अनुसार 3 ऐसे देश है जहां लिविंग दुनिया में सबसे सस्ता है, जिसमें से हमारा देश भारत, जहां महीने का लिविंग बतौर टूरिस्टर $331 तक आता है और $324 के साथ पाकिस्तान और $280 के साथ अफगानिस्तान आता है। पर इन दोनों देशों में कोई भारतीय जाना नहीं चाहता, इसलिए हमने इस सूची में इसे शामिल नहीं किया है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में लग्जरी फूड या प्रोडक्ट दुनिया के हिसाब से सबसे महंगा है, इसलिए अगर नेपाल जाते हैं तो लग्जरी गुड से थोड़ा परहेज करें, तभी इस बजट में आप नेपाल में महीने बिता पाएंगे।
दोस्तों इस वीडियो में हमने कहीं भी रूम रेंट या फ्लाइट एक्सपेंस को नहीं ऐड ऑन किया है, क्योंकि इसके रेट हमेशा घटते या बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इतनी मेहनत आपको पसंद आई होगी। वैसे आप इनमें से किस देश में महीने बिताकर आना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आने वाले ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।